तो दो होमोजाइगस इनब्रीड जो जेनेटिकली अनलाइक कॉन्स्टिट्यूएंट के हैं उनको क्रॉस ब्रीड किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। तो जो रिजल्टिंग हाइब्रिड है, जो क्रॉस सीड है, वो रोबस्ट होता है, विगरस होता है, प्रोडक्टिव होता है और टालर होता है दोनों पेरेंट के कंपैरिजन में। तो जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और सुपीरियरिटी होती है पेरेंट के कंपैरिजन में, उसको हेटेरोसिस बोलते हैं या फिर हाइब्रिड विगर बोलते हैं। हेटेरोसिस कैन बी डिफाइंड एज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर द बोथ द पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ यील्ड एंड सम अदर कैरेक्टर। तो जब हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है कि जब F1 हाइब्रिड सुपीरियर हो पेरेंट से, ठीक है, यील्ड में और अदर कैरेक्टर्स में, उसको हेटेरोसिस बोलते हैं। हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर इज डिफाइंड एज द सुपीरियरिटी ऑफ क्रॉस ब्रीड प्रोजनी एंड आउटब्रीड ओवर द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो मतलब सुपीरियरिटी क्रॉस ब्रीड की, प्रोजनी की, आउटब्रीड की उनके पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो heterosis is a measure of effect of outbreeding and is measured in terms of the difference of outbreed animals from the average of purebred parents. Thus heterosis may be positive or negative. तो जो heterosis या फिर hybrid vigor होता है वो क्या होता है? सुपेरियरिटी क्रॉस ब्रीड की, उसकी एवरेज परफॉर्मेंस पेरेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हेटेरोसिस क्या है? मेजर है किसका? ये बोलिए। देख, हेटेरोसिस मतलब होता है कि सुपीरियरिटी, जो क्रॉस ब्रीड हमने बनाया है ना, वो सुपीरियर है पेरेंट से। ठीक है, मतलब उनकी पेरेंट की एवरेज परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर है। तो हेटेरोसिस क्या होता है? मेजर होता है कितना इफेक्ट होगा आउट ब्रीडिंग का, कि अगर आउट ब्रीडिंग करेंगे तो उसका कितना इफेक्ट होगा। एंड वो किस टर्म्स में मेजर किया जाता है? द डिफरेंस ऑफ आउटब्रीड एनिमल्स एंड द एवरेज प्योर ब्रीड पेरेंट्स। ठीक है, मतलब वो इफेक्ट कैसे स्टडी करते हैं? डिफरेंस ऑफ आउटब्रीड एनिमल्स फ्रॉम द एवरेज प्योर ब्रीड पेरेंट्स। सो दस हेटेरोसिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हेटेरोसिस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब आउटब्रीड एनिमल्स में से किसको माइनस कर देंगे? प्योर ब्रीड पेरेंट्स को, एवरेज ऑफ प्योर ब्रीड पेरेंट्स को। तो वो उसका वो हेटेरोसिस होता है इक्वल टू। ठीक है, और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो हेटेरोसिस इज कॉज्ड बाय हेटेरोजाइगोसिटी क्रिएटेड ड्यू टू क्रॉसिंग टू प्योर ब्रीड पॉपुलेशन। हेटेरोसिस कैसे होती है? हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से। ठीक है, जो कि कैसे होती है? दो क्रॉसिंग, दो प्योर ब्रीड पॉपुलेशन। जब दो प्योर ब्रीड पॉपुलेशन को हम क्रॉस करते हैं अलग अलग डिफरेंट जीन फ्रीक्वेंसीज पे, ठीक है, तो द कॉजेज ऑफ हेटेरोसिस आर द नॉन एडिटिव जीन एक्शंस। ठीक है, तो जो कॉजेज हैं हेटेरोसिस का वो क्या है? नॉन एडिटिव जीन एक्शंस व्हिच इज डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड हेटेरोसिस, जिसमें डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड हेटेरोसिस। हेटेरोसिस इज ऑफ टू टाइप्स। जो कॉज ऑफ हेटेरोसिस है वो क्या है? नॉन एडिटिव जीन एक्शन, जिसमें डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस और हेटेरोसिस आती है। हेटेरोसिस दो प्रकार की होती है, एक तो ट्रू हेटेरोसिस जिसको ईयू हेटेरोसिस बोलते हैं, एक सूडो हेटेरोसिस। ठीक है, जो ट्रू हेटेरोसिस है वो क्या होती है? इनहेरिटेड होती है। ठीक है, आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होती है। म्यूटेशनल ट्रू हेटेरोसिस, जिसमें क्या होती है? शेल्टरिंग, शेडोइंग ऑफ डेलिटरस, unfavorable, often lethal and recessive mutant genes by their adaptively superior dominant allele। ठीक है, ट्रू हेटेरोसिस क्या होती है? इनहेरिटेड होती है। इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। म्यूटेशनल ट्रू हेटेरोसिस, जिसमें क्या होती है? शेल्टरिंग होती है, शेडोइंग होती है। ठीक है, किसकी? जितने भी डेलिटरस और अनफेवरेबल जीन्स हैं उनकी। ठीक है, बाय देयर अडेप्टिवली सुपीरियर डोमिनेंट अलील। जो बैलेंस टू हेटेरोसिस होती है उसमें क्या होता है? ये कहाँ से अराइज करती है? बैलेंस जीन कॉम्बिनेशन से। ठीक है, विद बेटर अडेप्टिव वैल्यू एंड एग्रीकल्चर यूजफुलनेस। ठीक है, तो जो म्यूटेशनल होती है उसमें तो सारे गंदे गंदे जीन्स जो है, रिसेसिव लीथल जीन्स, वो बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, बैलेंस में क्या है? जो अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर यूजफुल, एडेप्टिव वैल्यू, हाई एडेप्टिव बेटर वैल्यू वाले आते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू हेटेरोसिस की दो टाइप होती है। ठीक है, ट्रू हेटेरोसिस कौन सी होती है? जो इनहेरिट होती है, जो आगे इनहेरिट करती है, आगे फैलती है। ठीक है, उसके बाद सूडो हेटेरोसिस क्या होती है? क्रॉसिंग ऑफ टू पेरेंटल फॉर्म ब्रिंग्स एन एक्सीडेंटल एक्सेसिव अनअडेप्टेबल एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेरी विगर एंड वेजिटेटिव ओवरग्रोथ। ठीक है, तो जब दो पेरेंटल फॉर्म को, ठीक है, एक एक्सीडेंटल एक्सेसिव अनअडेप्टेबल एक्सप्रेशन में लेके आए, ठीक है, मतलब एक टेम्परेरी विगर बनाए या फिर वेजिटेटिव ओवरग्रोथ करें, उसको, इसको लुक्सरियंस भी बोलते हैं। लुक्स
लक्सेरियंस। हम्म। देख, दो पेरेंटल फॉर्म को साथ में एक्सीडेंटल वे में एक्सेसिव अनअडेप्टेबल एक्सप्रेशन में एक टेम्परेरी फिगर बनाए या फिर वेजिटेटिव ओवरग्रोथ करवाएं, उसको लक्सेरियंस बोलते हैं, जिसको जिसको सूडो हेटेरोसिस भी बोलते हैं। मतलब इसमें प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगा, मतलब ये एक वेजिटेटिव टेम्परेरी विगर बनेगा, हाइब्रिड विगर नहीं बनेगा, टेम्परेरी विगर बनेगा। कॉजेज ऑफ हेटेरोसिस क्या है? फिनोमेना ऑफ हेटेरोसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड एंड फिजियोलॉजिकल कोज। ठीक है, दो इसमें कोज होते हैं, जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल। जेनेटिक कोज में दो पॉसिबल कोजेज होते हैं हेटेरोसिस के, डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। ठीक है, तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस, तो ये थ्योरी दी थी डेवपोर्ट ने, ब्रूस ने और केबल पिली ने। इस ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है कि जो हाइब्रिड विगर है वो रिजल्ट होता है ब्रिंगिंग टुगेदर फीमेल डोमिनेंट जीन। ये थ्योरी किसके ऊपर बेस है कि जो हाइब्रिड विगर है वो रिजल्ट करता है ब्रिंगिंग टुगेदर फीमेल डोमिनेंट जीन। So, according to this theory, genes that are favorable for vigor and growth are dominant, and genes that are harmful for individual are recessive. ठीक है, डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या होती है? थ्योरी जो डेवनपोर्ट ने, ब्रूस ने और केबल और पिलू ने दी थी। ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है कि जो हाइब्रिड विगर है वो कैसे रिजल्ट करता है ब्रिंगिंग टुगेदर फीमेल डोमिनेंट जीन। इस थ्योरी के हिसाब से जो जीन्स है वो क्या होते हैं? फेवरेबल होते हैं विगर के लिए, और ग्रोथ कैसी होती है? डोमिनेंट होती है। और जीन्स जो हार्मफुल होते हैं वो इंडिविजुअल के रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट जीन्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं बाय वन पेरेंट में कॉम्प्लीमेंट टू द डोमिनेंट जीन कंट्रीब्यूटेड बाय द अदर पेरेंट। तो जो डोमिनेंट जीन है एक पेरेंट के, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं डोमिनेंट जीन ऑफ अदर पेरेंट को। ठीक है, सो दैट F1 विल हैव ए मोर फेवरेबल कॉम्बिनेशन। तो एक का डोमिनेंट दूसरे के डोमिनेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से एक मोर फेवरेबल F1 बनता है। ठीक है, देन आइदर ऑफ द पेरेंट, दोनों पेरेंट के कंपैरिजन में एक मोर फेवरेबल वो बनता है। तो डोमिनेंट जीन ए बी सी डी ई आर फेवरेबल फॉर गुड यील्ड। इनब्रीड ए हैज जीनोटाइप ए बी बी सी सी डी डी, ए बी डोमिनेंट। इनब्रीड बी हैज जीनोटाइप तो सी डी डोमिनेंट। मतलब इसमें कुल मिला के यही है। देख, इसमें पता क्या होता है, मैं तेरे कॉमन सेंस में समझाऊं। देख, अ, दोनों पेरेंट में एक एक डोमिनेंट है, एक का डोमिनेंट दूसरे के डोमिनेंट में कॉम्प्लीमेंट करता है, तो जो फाइनल जो चाइल्ड बनता है वो दोनों से ज्यादा डोमिनेंट होता है, दोनों से ज्यादा बेटर होता है। वो चीज है। अब तो चल। जो F1 हाइब्रिड है वो इसके अंदर डोमिनेंट जीन होते हैं, लोकाई पे रिप्रेजेंटेड हियर ABCD एग्जिबिट मोर विगर देन द ईदर ऑफ द पेरेंट इनब्रीड लाइंस। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, दो मेन ऑब्जेक्शंस होते हैं। पहला है फेलियर इन आइसोलेशन ऑफ इनब्रीड एज विगरस हाइब्रिड, विगरस हाइब्रिड। यार ये थोड़ा क्यों? ज्यादा ही नहीं। हम दे तो बेच ही देना। तो इफ अबव तो फेलियर इन, ये ऑब्जेक्शंस है, ऑब्जेक्शंस तो रहने देना। हाँ, हेडिंग हेडिंग बटले। तो फेलियर इन आइसोलेशन ऑफ इनब्रीड एज विगरस एज हाइब्रिड, तो इनब्रीड को वो करने में प्रॉब्लम, फेलियर होना, फेलियर इन आइसोलेशन ऑफ इनब्रीड्स एज विगरस एज हाइब्रिड्स। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन F2। बस हेडिंग हेडिंग लिख देंगे इसकी। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस में क्या है? ये शल ने दी थी और ईस्ट ने दी थी। ठीक है, इसके इसके हिसाब से क्या है? जो सपोजिशन हाइब्रिड विगर है ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी इज ए सुपीरियर टू होमोजाइगोसिटी। तो जो सपोजिशन हाइब्रिड विगर है ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी इट इज सुपीरियर टू होमोजाइगोसिटी, वो होमोजाइगोसिटी से सुपीरियर है। गुस्सा नहीं रहा दिमाग में। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस देयर आर कॉन्ट्रास्टिंग अलील, फॉर एग्जांपल A1 A2। ठीक है, एक सिंगल लोकस पे है। ठीक है, ईच अलील क्या है? एक फेवरेबल, ईच अलील प्रोड्यूस करेगा एक फेवरेबल बट डिफरेंट इफेक्ट्स इन एनिमल। मतलब फेवरेबल इफेक्ट करेगा पर डिफरेंट वो करेगा, दोनों A1 और A2। हेटेरोजाइगस में क्या होगा? जिसमें A1 A2 है, कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट इज प्रोड्यूस
which is more favorable in animal than the effect produced by either of the allele. ठीक है, तो हेट्रोजाइगस A1A2 में क्या है, जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है वो मोर फेवरेबल है एनिमल में देन द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय आइदर ऑफ द अलील अलोन। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा सिंगल सिंगल इफेक्ट के, सिंगल अलील के इफेक्ट पे। उसमें क्या था, सिंगल सिंगल इफेक्ट शो कर रहा था, इसमें क्या है हेट्रोजाइगस एनिमल में वो क्या है कॉम्बिनेशन इफेक्ट शो करेगा। द फिनोमेना ऑफ हेट्रोजाइगस A1A2 बीइंग सुपीरियर टू द होमोजाइगस A1A1 और A2A2 इज टर्म्ड एज ओवर डोमिनेंस। ठीक है, तो जो फिनोमिना है जिसमें हेट्रोजाइगोट A1A2 सुपीरियर होता है होमोजाइगस से A1A1 या A2A2 से, उसको हम ओवर डोमिनेंस बोलते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज अगर देखें तो ग्रेटर इनिशियल कैपिटल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसने स्टडी करी थी फिजियोलॉजी इनब्रीड की और हाइब्रिड ऑफ मेज की और टमाटो की, और बाद में कंक्लूड क्या किया था, जो हाइब्रिड विगर है इज ड्यू टू एन इंक्रीज्ड इनिशियल एम्ब्रियो साइज। ठीक है, it termed that greater initial capital। समझ में नहीं आया सेंस